आज हम बात करेंगे उस टॉफी की जिसने भारत की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया कि संसद से अधिक शोर सोशल मीडिया पर सुनाई देने लगा है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दोनों की मुलाकात, कैमरे, मुस्कान और फिर अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने जेब से निकाला पार्ले मेलोडी टॉफी। अब आम आदमी सोच रहा था कि अरे भाई, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन भारत की राजनीति में अगर कोई नेता छाता खोल दे तो विपक्ष पूछ लेता है ये छाता चीन से आया या आत्मनिर्भर भारत से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक और आपको मैं मेलोडी और मेलोनी की मेलोडी बताऊंगा। अब यहां मामला था टॉफी का, वो भी मेलोडी टॉफी, और सामने थी मेलोनी। मतलब इंटरनेट के लिए तो जैसे भगवान ने खुद कंटेंट लिख दिया हो। जैसे ही वीडियो वायरल होता है, भारत का इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा था जो इसे क्यूट डिप्लोमेसी बता रहा था, और दूसरा हिस्सा जो ये कह रहा था कि देश गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है और सरकार टॉफी डिप्लोमेसी कर रही है। कुछ लोगों ने लिखा कि अब विदेश नीति नहीं बल्कि मिठाई नीति चलेगी। एक यूजर ने लिखा कि कल को अगर अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने हो तो शायद प्रधानमंत्री उन्हें डेयरी मिल्क दे दें। दूसरे ने कहा अगर रूस से दोस्ती और बढ़ानी हो तो राजमा चावल भेज दीजिए। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कहीं मोदी और मेलोनी को बॉलीवुड कपल की तरह दिखाया गया तो कहीं लिखा गया दुनिया युद्ध रोकने में लगी है और भारत मीठा माहौल बनाने में। अब विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। कांग्रेस नेताओं ने बागडोर संभाली और बोला देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, पेपर लीक से युवा परेशान है और प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर टॉफियां बांट रहे हैं। एक विपक्षी नेता ने व्यंग करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को देश की समस्याओं की नहीं बल्कि कैमरे की चिंता अधिक है। एक दूसरे नेता ने कहा कि भारत की विदेश नीति अब इंस्टाग्राम रील्स पर आधारित हो गई है। कुछ नेताओं ने इसे इन्फ्लुएंसर डिप्लोमेसी तक कह दिया है। और फिर वही पुराना आरोप, इवेंट मैनेजमेंट। विपक्ष ने कहा कि हर विदेशी यात्रा को एक सिनेमैटिक इवेंट बताया जाता है और बनाया जाता है। अब कैमरा कहां होगा, स्माइल कितनी होगी, हैंडशेक कितनी देर तक होगा और कौन सा वीडियो वायरल होगा, ये सब पहले से तय रहता है। अब इसमें आगे बात करते हैं। राजनीति कितनी भी बड़ी हो, अजीब हमेशा होती है। अगर प्रधानमंत्री किसी विदेशी नेता को कुछ न दें तो लोग कहेंगे देखो रिश्ते में गर्मजोशी नहीं है, और अगर दे दें तो कहा जाएगा देश को टॉफी बना दिया। मतलब भारतीय राजनीति में नेता कुछ भी कर लें, टीवी डिबेट तय है। अब इसमें बीजेपी ने मोर्चा संभाला है और बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा पिछले 1-2 दिनों में कि जो लोग टॉफी में भी राजनीति खोज रहे हैं उन्हें भारत की सॉफ्ट पावर समझ में नहीं आती। उनका कहना है कि दुनिया अब सिर्फ हथियारों और समझौतों से नहीं चलती बल्कि भावनात्मक कनेक्शन से भी चलती है, या ऐसे कह लें कि दुनिया अब मेलोडी बांटने से भी चलती है। बीजेपी नेताओं ने उदाहरण दिए हैं कि जापान अपनी संस्कृति से दुनिया को जीतता है, दक्षिण कोरिया के पॉप से, अमेरिका हॉलीवुड से, और भारत अपनी सादगी, अपने स्वाद, अपनी भावनाओं और अब भारत मेलोडी टॉफी से। एक बीजेपी नेता ने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने मेलोनी को सिर्फ टॉफी नहीं दी बल्कि भारत के बचपन की याद दी है, और ये बात जनता को भी कुछ हद तक पसंद आई है। क्योंकि सच समझिए, भारत में ऐसा कौन है जिसने मेलोडी नहीं खाई है। अब मेलोडी का जो मनोविज्ञान है वो भी समझ लीजिए। ये बात थोड़ी गंभीर है क्योंकि आज के दौर में राजनीति छोटी चीज कब अचानक बड़ी हो जाती है, ये विजुअल पॉलिटिक्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब भाषण कम, रील अधिक चलती है। अब घोषणा पत्र कम है, मीम्स अधिक वायरल हो रहे हैं। अब ये जो फोटो है पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदल सकती है। मेलोडी, मेलोनी और नरेंद्र मोदी की। मोदी जी इस खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैमरा कहाँ है, लाइट कैसी है, कौन सा मोमेंट वायरल हो सकता है। ये सब आधुनिक राजनीति का हिस्सा है। अब सबसे दिलचस्प जो इसमें हिस्सा है वो ये है
कि इंटरनेट पर पहले से मेलोडी ट्रेंड करता रहा है। मेलोडी प्लस मेलोनी मतलब मेलोडी, माफ करिएगा, मोदी प्लस मेलोनी इज इक्वल टू मेलोडी। जब दोनों नेताओं की तस्वीरें पहले अधिक वायरल हुई थीं तो दुनिया भर में मीम्स बने थे। कुछ लोगों ने उन्हें डिप्लोमेटिक जोड़ी कहा था तो कुछ ने इंटरनेशनल कंटेंट मशीन। अब जब मेलोडी टॉफी सामने आ गई है तो इंटरनेट ने कहा कि अब तो ब्रह्मांड भी स्क्रिप्ट लिख रहा है। ऐसी बातें चली। वैसे सबसे अधिक टेंशन किसे हुई होगी? विदेश मंत्रालय को? नहीं। इसमें विपक्ष को? बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक खुशी हुई होगी पार्ले कंपनी को। अब सोचिए, इतनी फ्री मार्केटिंग तो करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती है। कंपनी वाले शायद ऑफिस में बैठे सोच रहे होंगे कि हम तो बस टॉफी बेचनी थी हमें, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और शेयर मार्केट में कुछ लोगों ने गलती से दूसरी पार्ले कंपनी के शेयर खरीद लिए। मतलब अब निवेशक बैलेंस शीट नहीं, मीम्स देखकर निवेश कर रहे हैं। अब इस पे सवाल बनता है कि क्या सच में इस टॉफी का कोई अंतर्राष्ट्रीय असर है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन प्रतीकों की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। विदेश नीति सिर्फ समझौतों में नहीं होती है, उसमें व्यक्तिगत रिश्ते भी काम करते हैं। मोदी और मेलोनी के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिखाई देती रही है और भारत इटली रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग, व्यापार, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इंडो पैसिफिक रणनीति, इन सभी विषयों पर दोनों देश करीब आ रहे हैं। तो संभव है कि ये टॉफी मूवमेंट सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक फ्रेंडली राजनीतिक संकेत हो। अब इसमें मीडिया की भी अपनी भूमिका है। भारतीय मीडिया को भी मसाला मिल गया है। कुछ चैनलों ने इसे भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बताया है। कुछ चैनलों ने पूछा है कि क्या विदेशी यात्राएं अब पीआर इवेंट बन चुकी हैं। और कुछ चैनलों ने तो पूरे 1 घंटे की डिबेट चलाई थी। मेलोडी डिप्लोमेसी, मास्टर स्ट्रोक या ड्रामेबाजी, ये नाम थे। अब डिसाइड आपको करना है कि ये डिप्लोमेसी कहां जा रही है। भारत क्या टॉफियां बांटकर, लॉलीपॉप बांटकर डिप्लोमेसी और राजनीति करेगा, या फिर इस लॉलीपॉप और इस टॉफी के पीछे नई राजनीति छुपी है? खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अरुंधति न्यूज़ और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।